कहने का है कि कहीं पे पुलिस का काम है कि रेस्क्यू करे लड़की लोगों को, और जो लोग ट्रैफिकर्स हैं उनको अरेस्ट करे। सो डेटा के हिसाब से पुलिस ने इतने 35 लड़की को रेस्क्यू किया है और सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इतने ही लड़कियां ट्रैफिक हुई है, ओके, लड़कियां इनसे ज्यादा हुई है, पर ये है कि हाँ, कंपैरेटिवली स्टेट के दूसरे इंडिया में हमने सबसे ज्यादा रेस्क्यूज किए हैं और रजिस्टर किए केसेस। बट रजिस्टर केसेस करने के बाद कहीं पे पुलिस का काम खत्म हो जाता है, जुडिशियरी का शुरू होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसके कारण से कन्विक्शन नहीं होता है। कहीं पे हमारी संस्था जो कि रेस्क्यू में इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व है ट्रैफिकर्स के, और रिहैबिलिटेशन में विक्टिम के इन्वॉल्व है, हमें कहीं पे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका एक रिव्यू करना जरूरी है। क्या कारण है कि कन्विक्शन रेट कम है? हमें इसका एक सबसे ज्यादा मेन कारण ये लगता है कि ज्यादातर जो विक्टिम्स है, नियरली 93% जो लड़कियां रेस्क्यू होती है वो गोवा के बाहर की है। सो अगर हम चाहते हैं कि वो डिपोज करे तो इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल स्पीडी हो, मतलब जल्दी ट्रायल हो। एक दूसरा चीज है कि लड़की लोग जब यहाँ पे आए तो उनके रहने का, उनके खाने का और यहाँ पे आने का, ट्रैवल का बंदोबस्त किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, लड़की लोग जो कि प्राइम विटनेस है, जिसके ऊपर ये केस डिपेंडेंट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और फिर कन्विक्शन रेट जीरो रहेगा। जिस तरह से कंटिन्यूसली 2 साल से हमारा कन्विक्शन रेट जीरो है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जब तक कन्विक्शन रेट इंप्रूव नहीं होगा, हम सेक्स ट्रैफिकिंग गोवा में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डेटा ऑफ NCRB 2021, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि गोवा में पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से गोवा में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, है ना, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लड़कियां रेस्क्यू हुई है पूरे इंडिया में। हमें लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द पुलिस, क्योंकि पुलिस की वजह से ही इतने रेस्क्यूज हुए हैं और केसेस रजिस्टर हुए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम NCRB का 2021 का डेटा देखेंगे, उसके अंदर जीरो कन्विक्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक भी ट्रैफिकर जिनको पुलिस ने पकड़ा था, जो कि NCRB डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा ट्रैफिकर्स गोवा में पकड़े गए हैं, किसी का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। गोवा एक डेस्टिनेशन स्टेट है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके वजह से डेफिनेटली टूरिज्म की वजह से यहाँ पे डिमांड है और डिमांड के वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग होगा। हमें क्या करने का है, जिस तरह से पुलिस ने किया है कि अगर ट्रैफिकिंग होता है तो हम लड़की लोगों को रेस्क्यू करें और ट्रैफिकर्स के खिलाफ केसेस रजिस्टर करें। बट अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू के बाद जो उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उनको कन्विक्शन होना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, वहां पे हम कहीं पे कंप्लीटली फेल हो रहे हैं। क्योंकि कन्विक्शन होगा तभी ये डेटरिंग का काम करेगा और जो ट्रैफिकर्स है इसमें नहीं एंगेज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे फेल हो रहे हैं। एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस एस्पेक्ट को देखें, स्पेशली प्रोसिक्यूशन ऑफ ट्रैफिकर्स को, और तभी हम सेक्स ट्रैफिकिंग को गोवा में कंट्रोल कर सकते हैं।